आठवां अध्याय रक्त बीज का वध। मैं अनिमा आदि सिद्धि युक्त किरणों से घिरी हुई भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और हाथ में पास अंकुश बाण धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि बोले, चंड और मुट नामक दैत्यों के मारे जाने से तथा बहुत सी सेना के विनष्ट हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध पैदा हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला, आज का युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए कूच करें। कंबू नाम के दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी अपनी सेनाओं से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धर्म के कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करें। कालक, दौहाद्र, मौर्य और कालिके असुर भी लड़ाई के लिए तैयार हो। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले सुराय शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजा तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिके ने घंटे की आवाज से उनका निनाद को और भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख और बड़ा बना लिया। इस प्रकार से दिग्विजय और धूल घोषकर सुनकर दैत्य के सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजा ने इस बीच में असुरों का विनाश तथा देवताओं का बुद्धि के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु आदि शक्तियों के जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकालकर उन्हें रूप से चंडिका देवी के पास चली गईं। जिस देवता का जैसा रूप था वैसी वेशभूषा जैसी सवारी है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अच्युत से कमंडला शोभमान ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मानी कहते हैं। महादेव जीव की शक्ति विषप आरूढ़, हाथों में से त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग के कंकन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर विराजमान हो हाथ में शक्ति ले दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ हो शंख, चक्र, गदा तथा गड़ग धारण किए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की शक्ति भी श्री वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। श्री नरसिंह रूप का निसिंह सदृश रूप धारण करके वहां आई। उसी गर्दन के बालों को झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इस प्रकार से इंद्र की शक्ति ब्रज हाथ में साधे गजराज चरावत पे आसन हो आई। उनके शस्त्र नेत्र थे, जिसे इंद्र का रूप है वैसा ही था। तदनंतर उन देवी एवं शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिके से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र इन असुरों का विनाश करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और प्रारंभ उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जो सैकड़े गिदड़ियों के भांति शब्द करने लगी। उस अपराजित देवी के धूमिल जटा वाली महादेव ने कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और अत्यंत घमंडी दानव शुंभ निशुंभ से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते तो पाताल को वापस चले जाओ, इंद्र को तिलोक का राज मिल जाए और देवता यज्ञ भाग को भोग करें। यदि अपने बल के घमंड में चूर होकर युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरे युग ने तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। क्योंकि उसी देवी ने भगवान शिव का दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। भगवान शिव के मुख से देवी को वचन सुनकर वे महादेव भी क्रोध से भर गए। जिसने जहाँ का तनि विराजमान थी वहां उस ओर बढ़े। उसके बाद दैत्य क्रोध में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बांध शक्ति और सृष्टि आदि इतने शस्त्रों का वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की और छोड़ दिए और बाणों के द्वारा दैत्यों को चलाए हुए बाण शक्ति और फंसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं का शूल प्रहार का विधिन करने लगे और खड्गों को चुम्बन निकालते हुए रणस्थली में भी चलने लगी। ब्रह्मा ने भी जिस ओर से जाते थे उस ओर से अपने कमंडल के जल छड़कर शत्रुओं का रोज पराक्रम को नष्ट कर देते थे।
माहेश्वरी ने त्रिशूल तथा वैष्णवी चक्र का अत्यंत क्रोध में बेहाल हो कुमार कार्तिकेय की शक्ति को दैत्य का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के प्रहार से हाथों सैकड़ों दैत्य दानव और रुधिर हो धारा बहाते हुए धाराशाही हो गए। बारही शक्ति ने कितने को अपनी थूथन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रिम भाग को कितनों की छाती की फाड़ डाली और कितने ही दैत्य चक्र के चोट से विदीर्ण हो गए। नरसिंही ने दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विलीन करके खाते हुए सिंहनाथ की दिशाओं को आकाश से गुंजाते हुए उस क्षेत्र में आबाद विचरने लगी। शिवदत्ती के पचन अट्ठास से अत्यंत भयभीत हो कितने ही असुर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हीं शिवदत्ती ने उस समय त्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरी मातृगणों की नाना प्रकार के युद्धों भागते हुए रक्तबीज नाम के महादैत्य कुपित और युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद गिरती तब उसमें समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। माहेश्वर रक्तबीज के हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगी। उस समय उसके समान बल वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से खून की जितने बूंदें गिरी उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए। सब रक्तबीज के समान ही वीरवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से होने वाले दैत्य भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों से प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ अत्यंत घोर युद्ध करने लगे। पुनः ब्रज का प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ उससे रक्त बहने लगा। जैसे हजारों वर्षों से पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज का चक्र का प्रहार किया तो इंद्र ने दैत्य के सेनापति को गदा की चोट पहुंचाई। वैष्णवी की चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हो गए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमरी ने शक्ति से वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल के महादैत्य के रक्तबीज को घायल किया। उन महादैत्यों ने रक्तबीज के भी क्रोध से भरकर गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर भी उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पे गिरी। उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार से उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवता आतंकित हो उठे। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से स्त्री पुत्र कहा, चामुंडे तुम अपने मुख को और भी विस्तृत करो और मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने महादैत्यों को भक्षण करते हुए तुम रन में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त समाप्त हो जाने पर स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। इस भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगे तो दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा। काली ने अपने मुख में उसका सारा रक्त ग्रहण कर लिया। तब उस चंडिका पर गदा प्रहार किया किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के घायल से बहुत सारा रक्त गिरा किंतु जो ही वह गिरा तो ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में महादैत्य उत्पन्न हुए। उन्हें भी चट कर गई। इस प्रकार रक्तबीज का रक्त पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था वज्रबाण गड़क तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन इस प्रकार सतो समुदाय घायल एवं रक्तहीन महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पे गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं के अत्यधिक हर्ष को प्राप्ति हुई और मातृगणों ने इन असुरों के रक्तपात के मध्य में उद्दीत होकर नाचने लगे। इति रक्तबीज नामक 8वां अध्याय समाप्त।